स्टॉक मार्केट मेरे लिए है ही नहीं। मैंने लेना था तो इसमें गिरना था और मैंने बेचना था तो इसमें चल जाना था। ये चंद वो जुमले हैं जो आप अक्सर अपने दोस्तों से सुनते होंगे और आप अपनी जिंदगी में भी इन अल्फाज को कई बार दोहरा चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू गूगल, ओनली 1 to 3% ट्रेडर्स आर सक्सेसफुल इन देयर ट्रेडिंग लाइफ और 97% वो फेलियर्स हैं जो आपकी मेरी तरह जिंदगी में एक बार ये बात बोल चुके हैं कि ये मार्केट तो मेरे लिए है ही, मैं इस मार्केट में काम कर ही नहीं सकता, मैं लेता हूँ तो शेयर गिर जाता है, मैं बेचता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक शेयर पे पूरी तरह कंसिस्टेंटली फोकस कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि शेयर ने कहाँ जाना है, कहाँ उसका एंड टारगेट है या कहाँ उसका इनिशियल टारगेट है, तो आप कैसे उसमें फोकस रह सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा वो कौन से एक यूट्यूबर हैं, एज यूजुअल जैसे मैं हर बार बताता हूँ, जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस सीख सकेंगे विदाउट किसी को कुछ भी पे किए बगैर। अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो इस बात को याद रखें कि जब आपको किसी शेयर का पता हो कि उसने एंड टारगेट कहाँ पे जाना है या उसका फर्स्ट टारगेट क्या बनता है एज पर फंडामेंटल्स और एज पर टेक्निकल्स, तो आपको अपने टारगेट्स पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे इसको कहाँ पे बेचना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है हपको। जब पूरी मार्केट में हपको के बारे में बुरी न्यूज थी कि हपको ने डिविडेंड नहीं दिया और बहुत बुरे हालात हैं, तो तब से हम ऑलमोस्ट 120 से 116 से 105 रुपए से हपको को लेके चलते हैं। लेकिन सही स्टोरी हपको की शुरू हुई मई और जून में। मैं आपको यहाँ पे चंद स्नैपशॉट भी दिखाऊंगा इधर, ताकि आपको पता चल सके कि जब आपको शेयर का पता हो तो आपने काम कैसे करना हो। 20 मई को हमने एक अपडेट की जिसमें यह बताया कि हपको का फाइनल टारगेट जो है वो 203 रुपए का है और बाइंग उसकी कहाँ करवा रहे थे 139 140 के राउंड अबाउट। इस दरमियान और अपडेट्स भी जाती रही हपको के बारे में, लेकिन फिर दोबारा 27 जून को एक रिमाइंडर दिया तो 137 से 139 आपको अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे है। इसका फाइनल टारगेट 203 रुपए जो कि अभी रिसेंटली लगा है। इसके बाद एक रिमाइंडर फिर दिया कि 30 जून को हपको पे फोकस लाजमी रखना। 11 जुलाई को इनिशियली 146 के पास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की और ये बताया कि जैसे ही 146.70 से ऊपर बंद होगा तो इसको दोबारा पकड़ लेंगे, सेम वही 203 रुपए के टारगेट्स के लिए। 14 जुलाई को अब सबको बताया कि हपको के हाईएस्ट स्कोर हैं। जो हमारे एनालिसिस करने की टीम है वो 3 टीम्स जो हैं वो अलग-अलग स्कोरिंग करती हैं, जिसमें ये पता चलता है कि हाईएस्ट स्कोर किसके हैं। तो तीनों टीमों में से हाईएस्ट स्कोर जो थे वो हपको को मिल रहे थे। 15 जुलाई को दोबारा अपने मेंबर्स को बताया कि 145 के पास मैंने खुद हपको बाय किया है। 23 जुलाई को दोबारा रिमाइंडर दिया कि टॉप स्कोरर है और इसको 169 के पास ही सेल करेंगे। 28 जुलाई को दोबारा एक रिमाइंडर दिया कि 151 पे भी ये बुरा नहीं है, हपको में गेम कुछ और ही है। 29 जुलाई को दोबारा अपडेट की कि हपको में ऐसी गेम है जैसे हमने ट्रक भर के सल में ट्रेड की थी। सल को भी अलबत्ता हमने 90s के पास से जो था वो काफी ज्यादा उसमें ट्रेड की और ट्रक भर के प्रॉफिट बनाया था। तो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए ये बात की कि हपको में इतनी बड़ी गेम है जैसे सल में थी। 31 जुलाई को फिर दोबारा अपडेट किया कि हपको जो है उसको मिस ना करना, इसमें बहुत बड़ी गेम है। फिर वहां से हपको एकदम से किसी न्यूज की वजह से, मार्केट में बैड न्यूज की वजह से हपको डिप आया तकरीबन 144 तक, तो वहां पे उसको दोबारा उठाया और वेरी नेक्स्ट डे हपको ने 154 दोबारा चला गया 1 अगस्त को। तब मैंने रिमाइंडर दिया, देखो 144 फ्री ऑफ कॉस्ट था और सबको ये बताया कि मुझे मेरे काम का पता है। वैसे मेरा टिपिकल वर्ड है, मेंबर्स मुझे कुछ पूछते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैंने कहता हूँ मुझे मेरे काम का पता है, आप लोग फिक्र ना करें। और ये एक टिपिकल वर्ड है कि ट्रक भर के बाय करें। ये वही बंदा कह सकता है जिसको अपने काम का पता है, जिसको ये पता है कि कहाँ पे सेल करना है, उसको एक्चुअल टारगेट्स पता है, जिसको अपने काम पे परफेक्शन है। 4 अगस्त को दोबारा मेंबर्स के साथ सेलिब्रेशन की कि आपको 159 का हो गया, लेकिन फिर स्टिल वहां पे सेल करने नहीं दिया और बार बार इस चीज का जिक्र किया कि टारगेट 169 और 203 के ही हैं। और 5 अगस्त को दोबारा रिमाइंडर दिया कि टारगेट से पहले हम आपको नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। और 15 अगस्त को जब मैंने सबके लिए पोस्ट की कि मार्केट थोड़ी सी गिरती लग रही है कि शायद यहाँ से थोड़ी सी नीचे आए तब दोबारा बाइंग करेंगे, जब मैंने एक वीडियो बनाई तब मैंने 166, 165, 167 पर आपको की प्रॉफिट टेकिंग कर ली। और 10 दिन बाद 26 अगस्त को 167
से 160 के दरमियान मैंने इसकी दोबारा बाइंग कॉल दे दी और 28 अगस्त को दोबारा 165 से 160 में बाय करके साफ बताया कि 10 टारगेट वही 200 वाला 197 वाला टारगेट है। अब कॉन्फिडेंस का लेवल आप चेक करें कि 3 सितंबर को मैं अपडेट किया कि मैं 175 का नहीं बेचूंगा, मैं इसे 184 के लिए रखूंगा और 184 पे जब मैंने बेच दिया तो उसको दोबारा रीबाय कर लिया मैंने 184 185 के पास ही, ये लास्ट मंडे को, और 197.50 का जिस दिन टारगेट लगा उस दिन सबने सेलिब्रेट किया और उसने हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमें फर्स्ट टाइम पता था 203 रुपए वाला, वो भी तो ऑलमोस्ट हिट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी हमारी हफ्तों की ट्रेडिंग जर्नी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आपको अपने टारगेट्स पे पता हो कि इसको मैंने सेल कहाँ करना है, तो ये आपके लिए ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे शेयर का जाना बिल्कुल मानी नहीं रखता। लास्ट के वीडियोस में आपने देखा होगा स्पेल SPEL को हमने कई बार ट्रेड किया, नीचे से उठाया फिर ऊपर बेचा। आज स्पेल को सेकंड कैप था और आप बिलीव करें कि इसमें भी हमने अच्छे भले पैसे कमाए, भर के दिलवाया। उसके भी स्नैपशॉट्स यहाँ पे लगेंगे, क्या आप लोग देखेंगे कि कैसे उसको हमने बाय किया और उसमें 2 कैप्स हमने इतने खूबसूरती से ले लिए। तो एक बात याद रखें कि आपको उन 97% फेलियर ट्रेडर्स में शामिल नहीं होना, आपको उन 3% कामयाब ट्रेडर्स में शामिल होना है जिनको अपने शेयर का फोकस पता है कि उन्होंने उसको सेल कहाँ करना है। आपने अपने शेयर को अगर ट्रक भर के भी उठाया हुआ तो उसकी रीजन आपके पास होनी चाहिए। जो 97% फेलियर्स हैं उनकी वजह ही ये है कि उनके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं और वो एक इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर शेयर को ऊपर नीचे आता है तो वो घबरा जाते हैं और जब नीचे जाता है तो उसको सालों होल्ड करके बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका प्रॉफिट बनने लगता है तो उसमें से फौरन निकल जाते हैं और बाद में देखते रहते हैं कि जब मैंने बेचा तो वो शेयर ऊपर चला गया, मैंने खरीदा तो वो शेयर नीचे आ गया। इसीलिए इस काम को एक अच्छे तरीके से सीखें और सीख के करें। मैं आपको बताता हूँ कि एक इंडियन यूट्यूबर जिनका मैं पिछली भी कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, पुष्कर राजकुमार ठाकुर, वो एक ऐसे एनालिस्ट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त किस्म की नॉलेज बांट रहे हैं और मैं आपको रेफर करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनसे सीखें, बजाय इसलिए कि आप बाजार में बैठे कई लोग मंजन बेच रहे हैं $800,000 का। तो यकीन करें कि वो वही यूट्यूबर का हायर और लो और डाइवर्जेंस बेच के आप लोग को उल्लू बना रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। बाय गॉड मैंने खुद तमाम एनालिसिस जो डीप रिसर्च एनालिसिस है वो सारे यूट्यूब से सीखे। नेक्स्ट वीडियो में भी आप ये देखेंगे कि हम 2 शेयर्स पे ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हम ट्रक भर के बाय कर रहे हैं और जब मैं उसका टारगेट लूंगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कोई इतना कॉन्फिडेंटली किसी शेयर को ऐसे ट्रेड कर सकता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि आपको अपने शेयर का पता होना चाहिए कि आपने उसको कहाँ बाय किया और कहाँ सेल करना है। आपको एडवांस एनालिसिस आने चाहिए और ये बात सीख लें, ये एडवांस एनालिसिस आपको अपने तजुर्बे से आएगा, ना कि ऐसे कि किसी को $800,000 देने से आएगा। वो आपको वही यूट्यूब का मंजन बेचेगा, ये मैं आपको गारंटीड देता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो बाजार में बैठे बहुत से ट्रेनिंग मंजन्स देने वाले अपनी रिटर्न पॉलिसी ऑफ ना करते। क्या आपको 2-3 हफ्ते तक समझ नहीं आता तो अपने पैसे रिटर्न कर सकते हैं, वो रिटर्न पॉलिसी खत्म कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंडियन यूट्यूबर हैं जो बहुत जबरदस्त सबको प्री एनालिसिस सिखा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको गाइड कर सकूं ताकि आप उनसे और नॉलेज हासिल कर सकें। अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का सबका ख्याल रखिएगा। फी अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।